गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में हम बच्चों पार्ट 5 डिस्कवरिंग से कर लिया है और आज हम ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 5 को एक बार दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है। ये पाठांश दिया हुआ है जिसे हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसी के आधार पर हम उत्तर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घोड़े से उतरकर बाबा व्यक्ति के पास गए। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर आपका भला करेगा। बाबा ने दया कर उस बीमार व्यक्ति को घोड़े पर बैठा दिया, लेकिन घोड़े पर बैठते ही बीमार व्यक्ति लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा ने उसे रोका और बोले, सुनो, घोड़ा कहाँ लिए जा रहे हो? व्यक्ति कंबल हटाते हुए बोला, बाबा मैं खड़ंग सिया हूँ और अब मैं आपका घोड़ा अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तो पाठ का सार तो अपना वही है जो डिस्कवरिंग बुक में हमने पढ़ा था, बाबा का घोड़ा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम ये प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। बाबा भारती घोड़े से क्यों उतरे? क्यों उतरे थे बाबा भारती घोड़े से? बीमार व्यक्ति की मदद करने के लिए बाबा भारती घोड़े से नीचे उतरे। किसकी मदद करने के लिए? बीमार व्यक्ति की। बीमार कौन था? बीमार तो कोई नहीं था ना, क्योंकि खड़ंग से धोखे से घोड़े को लेना चाहता था। इसीलिए बाबा भारती ने बीमार व्यक्ति की मदद करने के लिए घोड़े से नीचे उतरे। आगे देखिए, बीमार व्यक्ति को कहाँ जाना था? बीमार व्यक्ति को कहाँ जाना था? तो उसने बाबा भारती से क्या कहा था? मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। बीमार व्यक्ति को वहाँ से 3 मील दूर जाना था। क्या आएगा? बीमार व्यक्ति को वहाँ से 3 मील दूर जाना था। ठीक है, आगे देखिए। अब है, घोड़े पर बैठा व्यक्ति कौन था? पहले तो बाबा भारती को पता ही नहीं चला कि कौन है। बाबा भारती ने बीमार व्यक्ति समझकर उसे घोड़े पर बैठा लिया था। तो घोड़े पर बैठा व्यक्ति कौन था? डाकू खड़ंग सिंह था। कौन था? डाकू खड़ंग सिंह था। घोड़े पर बैठते ही व्यक्ति ने क्या किया? घोड़े पर बैठते ही व्यक्ति बाबा का घोड़ा अपने साथ लेकर जाने लगा। घोड़े पर बैठते ही व्यक्ति ने क्या किया? क्यों वो बाबा का घोड़ा था तो उसे ही खड़ंग सिंह लेना चाहता था। उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? तो ये कौन सा पाठ है अपना? बाबा का घोड़ा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ये है खालिस्तान जो हमें पूरे करने हैं। आपने बच्चों पार्ट 5 को अच्छे से याद कर लिया होगा। तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। खड़ंग सिंह उस इलाके का कुख्यात था। क्या था? खड़ंग सिंह कौन था? डाकू। कौन था? डाकू। बाबा भारती गांव के बाहर बने एक छोटे से मंदिर में रहते थे। कहाँ रहते थे बाबा भारती? मंदिर में। बाबा सुल्तान पर बैठकर कितने चक्कर लगाते थे? 10 मील का चक्कर लगाते थे। बाबा सुल्तान पर बैठकर 10 मील का चक्कर लगाते थे। बाबा को पेड़ के नीचे कंबल ओढ़े एक व्यक्ति मिले। क्या ओढ़ रखा था व्यक्ति ने? कंबल। घटना का पता चलने पर कोई किसी गरीब का विश्वास नहीं करेगा। किसका? गरीब का। खड़ंग सिंह उसी रात घोड़े को वापस बांध दिया। उसी रात किसको वापस बांध दिया था? घोड़े को। तो ये हमारे क्या है? खालिस्तान। जैसा कि मैम ने आपको पेज नंबर सिलेबस में दे रखा है ना बच्चों, तो आप ये पूरा पार्ट याद कीजिएगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके जो इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये मैं पार्ट उसी में से दोहरा रही हूँ। आगे देखिए, लिंग बदल कर लिखिए। धोबी। धोबी का क्या होगा? धोबिन। धोबी, धोबिन। बकरा,
बकरी, बकरा, बकरी, लिंग बदलना है ना, लड़का, लड़की, मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन, हाथी, हथिनी, बेटा, बेटी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। ये क्या है, लिंग बदलकर लिखिए। आगे देखिए, चित्र देखकर उसका लिंग बताना है। क्या बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, बैल। बैल क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है, बैल क्या है, पुल्लिंग। ये कौन है, राजा, तो राजा क्या है, पुल्लिंग। ये कौन है, लड़की, तो लड़की किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। आगे देखिए, ये देखिए, ये किसका चित्र है, मोर। मोर क्या होता है, पुल्लिंग। ये देखिए, बकरी, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग। ये देखिए, ये कौन है, ऊँटनी। ऊँटनी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको चित्र द्वारा ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है। ठीक है, अब देखिए, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, देखिए। तो इनमें से जो सही होगा उसी को आप यहाँ लिखोगे। मेरे पापा या मम्मी कल आगरा जाएंगे। क्या आएगा पापा या मम्मी में से, पापा। मेरे पापा कल आगरा जाएंगे। घर में एक चूहा या चूहिया घूम रही है। क्या आएगा, चूहिया। घर में एक चूहिया घूम रही है। मुनमुन की बेटी डॉक्टर बन गई है। बेटा या बेटी, मुनमुन की बेटी डॉक्टर बन गई है। राघव एक प्रोफेसर में छात्र है। क्या है, छात्र है। आज मेरा एक दोस्त घर आने वाला है। सहेली या दोस्त, क्या आएगा इसमें से, दोस्त। तो आप इन की कैसे पहचान करोगे बच्चों, ये आप वाक्य को पूरा पढ़कर ही पहचान पाओगे कि किसमें क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर मम्मी लिखते हैं, मेरी मम्मी कल आगरा जाएंगे, ये तो देखिए पढ़कर देखोगे तभी आपको अंतर का पता चल जाएगा कि ये वाक्य गलत है। देखिए, मेरी मम्मी कल आगरा जाएंगे, तो आपको पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है ना, तो ये क्या आएगा, पापा। घर में एक घूम रही है। अगर हम यहाँ पर लिखें चूहा, घर में एक चूहा घूम रही है, तो देखिए गलत लग रहा है ना, तो हमने क्या लिखा है, चूहिया। मुनमुन की बेटा डॉक्टर बन गई है। क्या आएगी, बेटी डॉक्टर बन गई है। तो आप इन वाक्यों को पढ़कर सही और गलत की पहचान अच्छे से कर पाओगे। अब हमें इन पाठ के आधार पर ही उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहले बच्चों आपको क्या करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ उसका सार भी समझना है। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया और उसका सार समझ में आ गया तो आपको प्रश्न उत्तर में, खाली स्थान में और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाकू का नाम क्या था? डाकू का नाम खड़ंगसिंह, बाबा भारती या बाबा रामदास? क्या था? खड़ंगसिंह। डाकू का नाम क्या था? खड़ंगसिंह। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में, गुफा में या घर में? तो बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। खड़ंगसिंह क्या पाना चाहता था? खड़ंगसिंह क्या पाना चाहता था? घोड़ा, मंदिर या बाबा भारती को? क्या पाना चाहता था खड़ंगसिंह? घोड़ा। बाबा भारती सुल्तान पर कितने मील चक्कर लगाते थे? 1, 2, 8, 10 या 2, 3? तो कितने चक्कर लगाते थे? 8, 10।
स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, लिंग या वचन। तो क्या आएगा? लिंग। लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सा लिंग है? तो आपको ये बताना है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पहले आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए। लड़की, तो लड़की जो शब्द है वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में। आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। अगर वो लड़का है या लड़की है तब आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अच्छे से लिख पाओगे। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऊंटनी। ऊंट, ऊंटनी। अब देखिए ऊंट, ये क्या है? ऊंट। और ये उठनी, ऊंटनी और ऊंटो। तो देखिए आप इन मात्राओं का ध्यान रखिए। इसमें कौन सा ऊ आया? बड़ा ऊ, ऊंटनी। ठीक है ना बच्चों? आगे देखिए, दहाड़ रहा है, वाक्य को पूरा करें। तो कौन दहाड़ रहा है? शेर, शेरनी या मोरनी। क्या आएगा? शेर। निम्न में से कौन सा लिंग का भेद है? लिंग के बताए हैं ना बच्चों, कितने भेद होते हैं? 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये दोनों ही लिंग के भेद हैं। आगे देखिए, पिताजी शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों? तो क्या है? पिताजी कौन है? पुरुष है, एक आदमी है। तो किस में आता है? पुल्लिंग। ठीक है, पिताजी शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कुछ इसमें लिंग से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ पाठ के आधार पर है। ठीक है ना बच्चों? तो आज मैंने आपको ये पाठ 5 ऑब्जर्वेशन बुक से दोहराया है। तो आपको पार्ट 5 डिस्कवरिंग और ऑब्जर्वेशन बुक से अच्छे से याद करना है। जिन बच्चों का वर्क रह गया, रिटर्न वर्क थोड़ा सा रह गया हो, आपको फिर से ये मौका मिल रहा है कि आप इसे पूरा कर लें। क्यों? मैं एक बार फिर से इन चैप्टर को रिवाइज करवा रही हूँ ना, तो आप अच्छे से इन्हें एक बार फिर से कर सकते हो। जिन बच्चों ने कुछ गलती की है लिखने में, तो उसे भी आप सुधार सकते हो। मेरी वीडियो सुनिए और अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों? आपके एग्ज़ाम्स में यही चैप्टर आने वाले हैं ना, तो इसको अच्छे से आपको लर्न भी करना है। ओके।